Hello everyone, this is Raj Lakshmi here and welcome back to Biogenes. आज का जो टॉपिक वो वाला सिस्टम बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम कवर अप किए थे कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क क्या है। ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क डिस्क्राइब करता है द इंटरैक्शन बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड द जीन्स। ये बात क्लियर हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड जीन्स के अंदर में जो इंटरैक्शन होता है उसको वो वाला उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं कि दिस इज़ द ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क। जो प्रीवियस वाला डिस्कशन था उसमें हम कवर अप किए थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है कि बाहर से कुछ सिग्नल्स आता है या सेल के अंदर से कुछ सिग्नल कुछ आता है या बाहर से भी कुछ आता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल सिग्नल जिसको हम बोलते थे कि वो जो एनवायरमेंटल सिग्नल कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैरी करके वो वाला जहाँ पे जिसको रिपेयर चाहिए, कहाँ पे जिसको रेप्लिकेशन चाहिए, कुछ क्या जिसको कुछ शुगर प्रोडक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए होता था, तो वो वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके उसको एक्टिवेट करके प्रोडक्शन कर रहा था। तो अभी पता चला कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क, दैट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड जीन्स। किसके थ्रू डिस्क्राइब होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क के थ्रू ये वाला इन दोनों का इंटरैक्शन डिस्क्राइब होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या पता चल गया। अभी मैं बोली कि अगर आपको डाउट है कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में तो मैं ये वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वो वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला पार्ट देख लीजिए। देखो जीन से mRNA प्रोड्यूस होता है, जीन होता है फिर उससे mRNA प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कैसे होता है, जीन कॉपी होके mRNA प्रोड्यूस करता है और ये सिर्फ इतने में नहीं होता है, जीन में कुछ प्रोटीन मेसिन लगता है। जैसे कि कुछ इंजीनियर्स आते हैं जो होते हैं RNA पॉलीमरेज और RNA-P। तो ये वाला प्रोटीन मेसिन जीन से क्या प्रोड्यूस करते हैं, mRNA प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर mRNA प्रोड्यूस हो गया, mRNA से क्या मिलेगा हमें, प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। हुआ mRNA से प्रोटीन प्रोडक्शन हो गया। तो ये बात पता चल गया कि जीन से mRNA प्रोड्यूस होता है, mRNA से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। जीन से तो mRNA प्रोड्यूस होता है, तो बट क्या होता है कि इसके mRNA सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, RNA पॉलीमरेज हेल्प करता है। पर जीन से mRNA प्रोड्यूस होने में जो रेट लगता है, रेट क्या है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। पर्टिकुलर कुछ टाइम में कितना mRNA प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड होता है सम रेगुलेटरी जीन, दैट इज promoter side, सो प्रोमोटर के पास RNA आके बाइंड होके वो वाला प्रोसेस जीन से mRNA को प्रोसीड करता है कि हाँ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को वो बढ़ाता है। देखो पहले हम कहाँ पर थे, पहले हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर ही थे, फिर आ गए हम जीन्स पर, फिर आ गए mRNA पर, फिर आ गए RNA पॉलीमरेज पर, फिर अभी आ गए प्रोमोटर पर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मेरे पास एक रोबोट है, वो रोबोट मेरे पास जो रिमोट होगा उसी से ही कंट्रोल होगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेपर से 4 कलर का पेपर लेते हैं। पिंक कलर ले लो, येलो, ग्रीन एंड रेड, 4 कलर का पेपर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे येलो कलर का, पिंक कलर का, ग्रीन कलर का एंड रेड कलर का बहुत सारे पेपर ऐसे रैंडमली मैं फेंक दिया।
तो वो रोबोट को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी कि तुम पर्टिकुलरली वो वाला जो येलो कलर पेपर मुझे ला के दो। मेरे पास जो रिमोट है उसमें 4 कलर है। येलो कलर का वो जो 4 कलर मैं अभी बोली उस कलर का बटन है, तो वो बटन को मैं कंट्रोल करूँगी बैठ के। उसी से रोबोट जाके उससे वो जो पेपर है वो कलेक्ट करेगा। समझ में आया इतना तक? अभी इतना तक समझ में आ गया कि रोबोट है, रिमोट को मैं कंट्रोल कर रही हूँ और बहुत सारे 4 कलर का पेपर है। मुझे कौन सा पेपर चाहिए? मुझे येलो कलर का बहुत सारे पेपर चाहिए। वो जो येलो कलर पेपर है कहाँ से वो स्टार्ट करेगा? तो येलो कलर सब पेपर में नंबरिंग है। ये 1 वाला पेपर, 2 वाला पेपर, सब में कुछ टैग है। तो 1 का टैग है, 2 का टैग है, तो वो वाला 1 वाला जो टैग उससे पहले वो जाके चूज करेगा कि हाँ ये 1 है, उसी से मैं स्टार्ट करूँगी पेपर कलेक्शन। तो इतना ही हुआ। तो इसके साथ हम अभी इंक्लूड करेंगे क्या, कौन कौन जो रोबोट है वो क्या हो गया, रोबोट वो हो गया आरएनए पॉलीमरेज, जिसका काम है लाके देना, ढूंढेगा लाके देगा। और जो टैग है फर्स्ट नंबर 1 नंबर टैग जहाँ से कलेक्शन स्टार्ट होगा वो हो गया क्या, प्रोमोटर साइट। अभी कब समझ में आ गया? रोबोट है क्या, वो जो रोबोट है वो हो गया आरएनए पॉलीमरेज, एंड जो क्या 1 टैग पेपर वाला येलो वाला जो 1 वाला टैग था वो हो गया प्रोमोटर साइट। फिर वो जो रिमोट हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या, जो सिग्नल है, बाहर से कुछ सिग्नल आया, मैं सिग्नल दिया कि मुझे येलो कलर चाहिए, तो वो वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने कैरी किया, दैट इज़ द रिमोट ने कैरी किया। अभी रिलेट कर पा रहे हो कौन क्या है, किसका काम क्या है एग्जैक्टली? ये काम, ये वाला जो मैं बताई रोबोट, सेम काम हमारे सेल के अंदर चलता है। तो अभी क्लियर हो गया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होगे कि कौन कहाँ है, किसका काम क्या है। तो देखो ये वाला हो गया वाइजिन, ये क्या है, ये हो गया प्रोमोटर साइट। ये हो गया प्रोमोटर, सेम ये दिस इज द प्रोमोटर साइट। ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज जो कि रोबोट है। ये क्या है, प्रोमोटर साइट। टैग है जो था पेपर में जो टैग लगा था वो वाला हो गया। तो ये हो गया कि एक बाइंडिंग साइट, ये एक बाइंडिंग साइट है जहाँ पे आके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट। सेम ये भी सेम है। अभी देखो, अभी हम 2 प्रोसेस पढ़ेंगे, एक्टिव एंड रिप्रेस। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम है 2, वो एक्टिव कर सकता है, वो रिप्रेस भी कर सकता है। तो देखो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कुछ सिग्नल्स बाहर से आया, SX वाला सिग्नल आया, तो ये सिग्नल आया जब, तभी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होके X स्टार हो गया। तो ये जो एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड हो गया। तो पर्टिकुलरली हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्यों ले रहे हैं? अगर मेरे पास रिमोट नहीं होता तो रोबोट जाके रैंडमली कुछ भी रेड कलर का उठा लाता और पिंक कलर का उठा लाता, ऐसे कुछ उसको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होता कि हाँ यहाँ पे उसको सिग्नल नहीं होता। तो कुछ सिग्नल नहीं होता तो जैसे तैसे जहाँ पर जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये वाला सिग्नल आया, इसको ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही रिपेयर कर सकता है। तो ये वाला आया, उसको अभी क्या हुआ, ये देखो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया, यहाँ पे बाइंड हुआ, फिर प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, फिर इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, mRNA, फिर mRNA से प्रोटीन। तो जितना प्रोड्यूस हुआ था उससे ज़्यादा, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ता गया, तो उससे बहुत इजीली
तो इससे क्या हो गया, नॉर्मल जीन से प्रोटीन प्रोडक्शन हुआ। ये हो गया एक्टिव के काम, ये हो गया एक्टिव का काम। अगर उसको रिप्रेस होना है, मुझे उतना ही चाहिए, मुझे ऑफ़ करना है वो वाला, मुझे वो रिमोट से उसे ऑफ़ करना है, मुझे और पेपर नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखो ये तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइड हो गया, प्रोमोटर हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, ये बात क्लियर हो गया। तो अभी मेरा प्रोडक्शन चल रहा है, अभी तक मेरा बंद नहीं हो रहा है, अभी चल रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या करेगा कि उसको स्टॉप करेगा, दैट इज़ वो रिप्रेस कर लेगा। तो अभी क्या करेगा, वो प्रोडक्शन चल रहा था, तो उसको रिप्रेस करने के लिए ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया, उसे सिग्नल आया कि हाँ उसे रिप्रेस चाहिए, उसको रिप्रेशन चाहिए, तो सिग्नल आया, तो ये एक्टिवेट हो गया, मतलब रिप्रेशन वाला एक्टिवेट हुआ। ये आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके यहाँ पे बाइंड हो गया। अब अगर ये आके जो बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज का काम वहाँ से स्टॉप हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कोई एमआरएनए या कोई प्रोटीन कुछ भी सिंथेसिस नहीं होगा, स्टॉप हो गया, दैट इज रिप्रेस कर दिया। क्लियर हुआ कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे रिप्रेस होता है, प्रोमोटर क्या है, एक्टिवेशन साइट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट क्या है, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या है, पता चल गया। आज का हमारा टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क। हम ये सब डिटेल डिस्कस कर दिया। तो ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क कहाँ गया, पहले हम उसका डेफिनेशन तो बता दिया, अभी देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक जीन है, तो ये वाला जीन किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू ही एक्टिवेट हुआ है, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू ही एक्टिवेट हुआ होगा, ये वाला भी किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू ही एक्टिवेट किया होगा, ये वाला भी हुआ होगा। तो इससे क्या होता है कि एक नेटवर्क फॉर्मेशन होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क। तो ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और जीन्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, ये वाला और किसी के साथ भी हो सकता है, किसी दो के साथ भी हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को मतलब जीन प्रोड्यूस करेगा दैट एक्टिवेट हो सकता है और नहीं हो सकता है। देखो इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अभी 2 पेन में यूज़ करती हूँ। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, ये हो गया जीन, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके उसको एक्टिवेट किया, ये वाला भी एक जीन होगा, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके ये वाला, ये भी एक जीन है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी एक जीन है, इसको एक्टिवेट किया, तो ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया। ये भी किसी बहुत सारे को एक्टिवेट किया होगा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसी से बहुत सारे भी, ये वाला ये तो नहीं करेगा, इसी से और भी और भी और भी, फिर और भी और भी एक्सक्यूज मी, और भी हो गया। तो देखो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसको एक्टिवेट किया, ये वाला जीन को एक्टिवेट किया, ये वाला जीन को भी एक्टिवेट किया, पर ये वाला जो जीन हुआ वो भी कभी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में भी काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके ये वाला जीन प्रोड्यूस किया, ये वाला जीन को एक्टिवेट किया, ये वाला जीन को एक्टिवेट किया, ये वाला जीन को एक्टिवेट किया, फिर ये क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में काम किया, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया। तो इसी से भी बहुत सारे आएंगे, आ पाएंगे, हो गया। सो इससे एक ब्रॉड नेटवर्क क्रिएट होता है सेल के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू एक सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, कुछ जीन्स के थ्रू ऐसे ही रह जाते हैं और कुछ जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में काम करते हैं। क्लियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क क्या है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय।